हेलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो पहले हम जो है नेशनल इनकम पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम टोटल इनकम है जो अर्न बाई ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं या अर्न करते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब आपको याद ही हो गया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजली 1 ईयर। मतलब किसी कंट्री में यूजली 1 पीरियड में हम जो कुछ भी अर्न करते हैं। तो नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाई ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नेशनल इनकम कोई पूछ दे तो ये मत कह देना राष्ट्र की आय, तो फिर आप हिंदी बता दे रहे हो। जब आपसे कोई चीज़ पूछे ना तो आप उसकी डिफिनीशन बताओगे प्रॉपर। हमेशा याद रखना कि आपको डिफिनीशन बोलना होता है। डिफिनीशन बार बार बोलोगे तो आपकी भाषा में एक अच्छा सुधार आएगा। कोशिश करिए, समझ रहे ना। तो नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाई ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजली 1 ईयर। जो कंट्री में है यूजली गिवन पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब वो गिवन पीरियड यूजली हम 1 ईयर लेते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इट इज द टोटल अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। तो यह टोटल अर्निंग है जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल अर्निंग कहाँ से जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री इन 1 ईयर। जो मतलब विद इन ए कंट्री। की पॉइंट्स मेजर्ड फॉर ए 1 ईयर पीरियड, इसे हम एक पीरियड के लिए 1 ईयर पीरियड में मेजर करते हैं। इसके की पॉइंट याद रखना, जो नेशनल इनकम होते हैं वो मेजर करते हैं हम 1 ईयर पीरियड में, मतलब 1 साल में जो इनकम आता है उसी की चर्चा करते हैं हम। इंक्लूड वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये इंक्लूड करता है वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कंसीडर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और एक कंसीडर करता है सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। मेन इसमें क्या है कि नेशनल इनकम अर्न फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो टोटल इनकम अर्न फ्रॉम, ये याद रखना, टोटल इनकम अर्न फ्रॉम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजली 1 ईयर। इट इज द टोटल अर्निंग, यह एक टोटल अर्निंग है जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसमें मेन क्या है, 1 ईयर पीरियड। दूसरा क्या है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। तो जब कोई पूछे, ठीक है, टू अवॉइड डबल एंड, ठीक है ना, डबल काउंटिंग। तो जैसे कोई भी आपसे पूछता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेते हैं, तो आप कह सकते हो टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो नेशनल जो हमारा प्रोडक्टिव गिव राइज टू इनकम, तो अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे इनकम को बढ़ाता है। और इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर, और फिर इनकम किस रिजल्ट में आ जाता है, एक्सपेंडिचर में, विच इज जनरेट इनकम अगेन। फिर हम जनरेट करते हैं इनकम। जैसे आपने कुछ प्रोडक्शन किया, मान लो कि आपने कुछ भी प्रोडक्शन किया, सर्विस किया या गुड का प्रोडक्शन किया, तो आपके राइज टू इनकम क्या करेगा, इनकम को राइज कर देगा। जैसे ही आपका इनकम बढ़ा तो आप रिजल्ट में क्या करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे। अब इनकम रिजल्ट इन, पैसा होगा ही नहीं तो क्या खर्च करोगे भाई, इनकम रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर्स, रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। फिर विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन, फिर ये टर्न करके जनरेट करता है इनकम अगेन। फिर आपने पैसा खर्च किया कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फिर ये अगेन पैसा जनरेट होता है। तो इसके 3 नेशनल इनकम फाइंड करने के 3 मेथड है हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और 3 डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये तीनों फेज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
मतलब 3 डिफरेंट फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पढ़ लिया है, तो अब कौन कौन सा मेथड है हमारा नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए? वैल्यू एडेड इनकम, ठीक है ना, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है। क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो अब हम तो आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वैसे आप समझो कि पहले आप जब किताब पढ़ोगे तो आप पहले ये सोचोगे कि नेशनल इनकम है क्या। अगर आपके मन में डिफिनीशन नहीं आ रहा है तो आप सेल्फ डाउट जरूर करिए। देखो, सेल्फ डाउट करने का सेंस ये होता है कि क्या आप एक्यूरेट है कि नहीं, आप कमज़ोर है इस पे मत जाइए, क्या मैंने जो आंसर रिप्लाई किया है वो सटीक है या नहीं। अगर आप जवाब देते हुए आंसर आपको सटीकता ना पाया जाए या आपके आंसर में कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को हमेशा दूर करिए। और एक कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में सबके जीवन में आता है। तो पहले हमारा जो चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चे ना घबराते हैं, और उसका घबराने का मेथड ये है कि हम हवा बना लेते हैं चीज़ों को। एक तो रीडिंग कैपेसिटी हमारी वीक होती है बच्चे होने के नाते, और हमें शायद वो जैसे बहुत बच्चा सिट नहीं कर पाता उतना हम वो बैठ नहीं पाते, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे किताब के साथ जुड़िए, किताब के साथ पढ़िए। जितना आप अपने आप में ठोस बनाएंगे खुद को तो आप मजबूत होते जाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड है आपके पास इनकम मेथड, ठीक है ना। तीसरा आपके पास है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको पता है कि जब आप वो पढ़ते थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो जनरेट करते थे इनकम, ठीक है, इनकम आया और फिर आप एक्सपेंड करते थे, ठीक है, अर्न करते थे, जनरेट करते थे, फिर अर्न करते थे, फिर एक्सपेंडिचर करते थे। आपको ये समझना है बेटा कि जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आप में जैसे लिख दिया वैल्यू एडेड मेथड, अब आप इसे याद करिए, वो तो ठीक है। मान लो जैसे लिखा वैल्यू एडेड, तो वैल्यू कब ऐड होगा, बस यही ध्यान देना है आपको। वैल्यू एडेड का मतलब आपका जो आउटपुट आया, जो आप निकल के आए। मान लो कोई बच्चा हमारे पास आया और वो कुछ सिखाते सिखाते उसे मैंने ऐसा सिखाया कि वो आगे अर्न करने लगे, उससे पैसा या कुछ उसका वैल्यू ऐड हो जाए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पे वैल्यू ऐड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ध्यान रखना इंटरमीडिएट कंजप्शन, मान लो कि कोई लकड़ी थी वैसे ही रखी हुई थी, जब उस लकड़ी का मतलब आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब आपने जो उस रॉ मटेरियल को लाया, जो भी प्राइस रही होगी, जब आपसे उसने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया तो जो वैल्यू आपका आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। क्या वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है ना। जैसे कि जब वो छोटा बच्चा होता है तो आदमी उसे सिखाता है, बहुत सारे वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू कई जगह पे ऐड होती है और जहाँ जैसी वैल्यू की ज़रूरत होती है वैसे हमें इस्तेमाल करना होता है। अब तभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे लोग आजकल अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो पैसे में आपका वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है, और हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसे की, रुपए की या जो मनी है उसकी बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीज़ आपके वैल्यू ऐड करती है, ठीक है। पहला तो ये है कि वैल्यू एडेड का मतलब जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। रट लीजिए पर समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास सिर्फ फ्लोर था या आटा, ठीक है ना, अब आप इस आटे से आपने क्या बना दिया, पहले आपके पास व्हीट था, ठीक है ना, जो भी आया हो, ये 20 रुपए किलो का या कुछ भी, आपने इसे 30 रुपए या 35 रुपए किलो मार्केट में सेल किया, तो इसमें जो ऐड हुआ वैल्यू 15 का हुआ। फिर आप इससे आपने ब्रेड बना लिया, ठीक है ना, ये आपको मिला 60 रुपए का, तो आपने इसमें 25 रुपए का वैल्यू ऐड किया। तो जो आपका रॉ मटेरियल होता है जिससे आप फाइनल गुड्स बनाते हैं वही वैल्यू एडेड होता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। तो अब जितने भी
चीज़ है। क्या है? वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में बेटा वैल्यू जैसे ऐड हो गई, आपको 10 का मैथ नहीं आता था, आपने 10th का मैथ पढ़ा, ठीक है, 10th का मैथ पढ़ने के बाद आप में वैल्यू ऐड हुआ है। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड लिख दे रहा हूं, एक बार समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इसमें यह है कि वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू वैल्यू एडेड, ठीक है। जो वैल्यू एडेड रेफर्स टू वैल्यू एडेड किसमें? टू द रॉ मटेरियल। द एडिशन ऑफ वैल्यू, चाहे जो लिख दो, द एडिशन ऑफ वैल्यू, द एडिशन ऑफ वैल्यू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल टू द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल को लिखा गया इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म। इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म। साथ में हम लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी के साथ आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। क्या करते हैं हम कि हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, हमें लगता है चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि बहुत स्पीडली वो बताते हैं तो आपको समझ में आता है। इंटरमीडिएट गुड्स बाय ए फर्म, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो वैल्यू एडेड हम करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू। क्या है? द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। बहुत आराम से पढ़ा जाता है, किताबें तब पे भी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत आराम से रीड करो। अगर आपका अगर स्पीड हम कर रहे हैं 10 पेज पर आवर भी है, ठीक है ना, तो आप अगर 24 घंटा बैठते तो 240, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको मान ले रहे हैं कि 24 घंटा आपका 3 दिन में होगा, तो भी आप बुक को आसानी से ख़त्म कर सकते हो इत्मीनान से पढ़ के, 10-10 पेज करके। लेकिन हमारा क्या है कि हम वो भी नहीं करना चाहते, तब हम गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम चीज़ों को करते चले जाएंगे ना तो चीज़ें याद होती चली जाती है, पर हम एक्चुअल में काम चोरी करते हैं तो फिर कहाँ से याद होगा। तो वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो उसकी क्वालिटी थी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की, उससे, ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड का डिफिनीशन दिया हुआ है, वो फार्मूला याद ही रखो बार बार। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये बार बार बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप जो है अपना घर पे नहीं पढ़ते तो हमें बोलना पड़ रहा है, और जब हम चाह रहे हैं कि क्लास से कुछ गड़बड़ ना हो और बार बार इसे याद करते चले जाओ, जब आप देख ही रहे हो तो ढंग से देखो। वैल्यू एडेड समय है, समय आप ज़बरदस्ती किल करते हो कहीं और जगह पे, अगर सही जगह लाओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फिर है रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो उसकी क्वालिटी है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट